सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का संकेत सुनाओ। देश के सब रहने वाले थरथरा उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आ रहा है, वरन निकट ही है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है वो है यहोवा का दिन। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह यहोवा का दिन कब आने वाला है, कितना दिन बाकी है और क्या क्या घटनाएं इस यहोवा के दिन में घटने वाला है। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जोएल की पुस्तक 2 अध्याय का 1 पद के अनुसार परमेश्वर अपने इस दिन के बारे में सतर्क करने के लिए बोलता है, प्रचार करने के लिए बोलता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि इस विषय पर कोई प्रचारक प्रचार कर रहा हो। चलिए देखते हैं कि यह दिन कितना भयानक है, कि कितना अच्छा है। उन सारे डिटेल्स को हम लोग आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, यहोवा का दिन कैसा होगा? और इसका उत्तर हमें मिलता है सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय का 14 से 16 पद में। लिखा है, यहोवा का भयानक दिन समीप है, वह निकट है, वरन अति शीघ्र आ रहा है। यहोवा के दिन का शब्द सुनो, उस दिन योद्धा भी फुट फुट कर रोएगा। वह दिन क्रोध का दिन होगा, वह दुख और संकट का दिन होगा, वह विनाश और उजाड़ का दिन होगा, वह अंधकार और उदासी का दिन होगा, वह बादलों और काली घटा का दिन होगा, वह दृढ़ गढ़ वाले और ऊंची मीनार वाले नगरों के विरुद्ध तुरही, नाद और युद्ध की ललकार का दिन होगा। दोस्तों, इस वचन से हमें पता चलता है कि यहोवा का जो दिन आने वाला है वो कितना भयानक होने वाला है। अब अगला सवाल है कि इस यहोवा के दिन में क्या क्या घटने वाला है, और इसका उत्तर हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय का 17 से 19 पद में और यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय का 33 पद में। लिखा है, हे पृथ्वी के निवासी, आतंक, गड्ढे और फंदे तेरे सामने हैं। उस समय जो कोई आतंक का समाचार सुनकर भागेगा वह गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे से बाहर निकल आएगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींवें डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी विखंडित हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कांप उठेगी। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार यह पता चलता है कि पृथ्वी में बहुत ही भयानक भूकंप आने वाला है, और उस भूकंप में यह पृथ्वी पूरी तरह से विखंडित होने वाला है, तहस नहस होने वाला है। और उसके बाद का दृश्य हमें यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय का 33 पद में मिलता है। यहाँ लिखा है, उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए न तो विलाप किया जाएगा, न वे एकत्र कर दफनाए जाएंगे, वे कूड़े के समान भूमि पर पड़े रहेंगे। अगर हम सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय का 2 और 3 पद को पढ़ें तो परमेश्वर कहता है, मैं पृथ्वी पर से सर्वस्व मिटा डालूंगा, मैं मनुष्य और पशु को मिटा दूंगा, मैं आकाश के पंछियों को और समुद्र की मछलियों को मिटा दूंगा, और रखी गई ठोकरों सहित दुष्ट को, और मैं मनुष्य को धरती पर से नष्ट कर दूंगा। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद जो पृथ्वी का जो दृश्य होगा उसे यिर्मयाह 4 अध्याय का 23 से 26 पद में पाते हैं। लिखा है, मैंने पृथ्वी को देखा और देखो वह बेडौल और सुनसान थी। फिर आकाश को और उसमें ज्योति न थी। मैंने पर्वतों को देखा, वे कांप रहे थे, और समस्त पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई मनुष्य नहीं है, और आकाश के सब पंछी उड़ गए हैं। फिर मैंने देखा कि यहोवा के सामने उसके प्रचंड क्रोध से उपजाऊ देश जंगल बन गए हैं, और उसके संपूर्ण नगर ढा दिए गए हैं। तो इन वचनों के द्वारा हमें यह पता चलता है दोस्तों कि यहोवा का जो भयानक दिन है कितना भयानक होने वाला है। यह पृथ्वी पूरी तरह से टूटने पर है, पूरी तरह से उलट पलट होने वाला है। और इन वचनों के अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि हमें बचना है तो हमें पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जितने भी मसीह भाई बहन हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से हमारी इस समस्या का समाधान करके रखा है, और इसी काम के लिए यीशु को इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। और यीशु जाते समय हमारे रहने का स्थान के बारे में कुछ इस तरह से बोला, जो हमें यूहन्ना के लिखित 14 अध्याय का 1 से 3 पद में मिलता है। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो,
परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों, यदि आप यहोवा के उस भयानक दिन को सामना नहीं करना चाहते हैं तो आपको यीशु का उस आश्रय स्थल में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है दोस्तों कि यहोवा का दिन कौन सा दिन है, और उस दिन के बारे में यदि हम लोग नहीं जानेंगे तो हो सकता है हम सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। तो इसका उत्तर हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 10 पद में, जहाँ पर यहोवा कहता है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का है। तो दोस्तों इस वचन के अनुसार वह भयानक दिन जो इस पृथ्वी पर आने वाला है वह 7वां दिन है। और इस 7वां दिन का सामना यदि पृथ्वी पर कोई करता है तो वह जिंदा नहीं बचेगा। इसका मतलब है छठे दिन को ही इस पृथ्वी हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इस भयानक दिन से बच सकते हैं। अगर कोई इस पृथ्वी पर रहकर वो सोचता है कि मैं इस 7वें दिन को स्किप कर दूंगा, छठा दिन से डायरेक्ट पहला दिन में चला जाऊंगा, तो कभी भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन होता है और पहले दिन में जाने के लिए आपको पूरे 7 दिन कंप्लीट करना पड़ता है। अब छठे दिन के बाद डायरेक्ट पहले दिन में जंप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है दोस्तों कि हमें अगर बचना है इस 7वें दिन से, यहोवा के भयानक दिन से, तो हमें छठे दिन को इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें छठे दिन को इस पृथ्वी को छोड़ना है तो हमारे पास सिर्फ 6 दिन दिया गया है दोस्तों, हमें इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के लिए। और इसी बात को निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 9 पद में दिया गया है। लिखा है, 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, यानी 6 दिन में अपना काम सारे निपटा लेना, क्योंकि 7वां दिन कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और इसी बात को आगे 10 पद में लिखा गया है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का है, उसमें तू कुछ भी काम न करना, न तो तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी। यानी कोई भी काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इस पृथ्वी पर रह जाता है तो जिंदा ही नहीं बचेगा, तो काम क्या करेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वह कौन सा 7वां दिन है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, जो परमेश्वर का दिन है या यहोवा का भयानक दिन है जिससे हमें बचने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए हमें 2 पीतर की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद को देखना पड़ेगा, जहाँ पर पीतर बोलता है, हे प्रियो, यह बात तुम भूल न जाना कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। पीतर का इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों का 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर है, और हमारे इस 6000 का साल का मतलब है परमेश्वर के लिए मात्र 6 दिन, और सप्ताह 7 दिन का होता है। इसका मतलब है छठा दिन के बाद ही 7वां दिन आता है, और वही 7वां दिन है जो यहोवा का दिन है, जो इस पृथ्वी के लिए बहुत ही भयानक होने वाला है। तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए सिर्फ 6 दिन दिया है। उसके अनुसार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 6 दिन का मतलब है 6000 साल। तो आदम की सृष्टि से नूह के जल प्रलय तक का समय को कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 2000 साल मिलता है, और नूह के जल प्रलय के बाद यीशु के जन्म तक का समय को कैलकुलेट करते हैं तो 2000 मिलता है, और अभी हम 2022 में जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर टोटल अगर हम लोग करते हैं तो अराउंड 6000 साल हमें मिलता है। और इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि यीशु इस पृथ्वी पर छठा दिन आने वाला है, ताकि जो लोग इस भयानक दिन से बचना चाहते हैं वे यीशु के साथ उस आश्रय स्थल में जा सके। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु का दिन को हमें याद रखना है, और इसलिए परमेश्वर ने 7 दिन का सप्ताह बनाया है ताकि उस 7वें दिन को हम याद रखें। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, कि 7वें दिन को आप इस पृथ्वी पर रहकर अपने मृत्यु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं,
या छठे दिन यीशु के साथ उसके घर में जाकर 7वें दिन को आप एंजॉय करना चाहते हैं? चॉइस आपके पास है। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।